जय हिंद साथियों, मैं सपना पटेल आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का सेशन जो आपकी एसएससी जीडी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब वे सारी एग्जाम्स जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे तो एमपी एसआई में भी हिंदी पूछी जाती है, यूपी पुलिस में हिंदी पूछी जाती है, सीटेट वगैरह में, संविधा वर्ग की परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, वर्ग 3 में हिंदी पूछी जाती है। उनके लिए टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा। समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। संज्ञा वाला टॉपिक है जिसमें हम पार्ट 1 देख चुके हैं। पहले पार्ट 1 में हम संज्ञा के 2 प्रकार देख चुके थे। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, परंतु उन 2 प्रकार को भी हम फिर से रिवीजन करेंगे। परिभाषा होगी संज्ञा की बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम। समझना बच्चों, परिभाषा पे आपको नहीं जाना है। आपके परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि जो भी शब्द आपके सामने दे दिया जाए, आपके सामने कहा जाए कि राकेश शब्द में कौन सी संज्ञा होगी या राहुल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको सीधे इनको पहचानना होता है कि राकेश शब्द में व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी या भाववाचक। इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रहेंगे बच्चों। तो समझेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। व्यक्ति की बात करें तो दुनिया में मौजूद प्रत्येक प्राणी क्या कहलाता है? व्यक्ति। मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी क्या है? संज्ञा। व्यक्ति में आप सिर्फ मनुष्य को नहीं बताएंगे, सिर्फ मनुष्य नहीं है आएगा इसमें। ठीक है, जीव जंतु, गाय, भैंस, बैल, ये भी सब क्या, सारे क्या है? संज्ञा। वस्तु की बात करें तो सभी वस्तुएं क्या होगी? संज्ञा। स्थान की बात करें तो जो भी शहर, जिस भी शहर में आप रहते हो वे क्या होंगे? संज्ञा। इसी प्रकार से भाव की बात करें तो भाव में साधारण सा शब्द जोड़ना, भाव से मतलब है भावनाएं, इमोशंस। इमोशंस क्या होंगे? संज्ञा। उदाहरण देखेंगे, राहुल, कुर्सी, राजस्थान, खुशी, ये सारे संज्ञा शब्द है। इतने से मैं आपको क्लियर नहीं होगा बच्चों, इतने से उदाहरण में जब आप इनके प्रकार देखेंगे और प्रकार को जब हम एक एक करके क्लियर करेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। तो संज्ञा के प्रकार होते हैं बच्चों 5। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। पदार्थ को ही द्रव्यवाचक भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, पहली संज्ञा हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जो हमारा पार्ट 1 था संज्ञा टॉपिक का, उसमें हम व्यक्ति और जाति कंप्लीट कर चुके थे, मगर फिर भी हम एक बार इसके उदाहरण देखेंगे। पूरा कंप्लीट सेशन ही रहेगा आपके लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो समझना, इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि पार्ट 1 में ये हो चुका है। बाकी आप इतना ध्यान रखेंगे कि दुनिया में मौजूद हर वो चीज जो विशेष है, जिसके जैसे और नहीं है, वे सारी क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैं कह दूं, उदाहरण से समझेंगे, राकेश। राकेश शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि राकेश के जैसे और राकेश नहीं है। राकेश अपने आप में क्या है बच्चों? विशेष है, मतलब विशेष है। आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैम और राकेश होते हैं, राकेश नाम के और लड़के होते हैं, मगर राकेश नाम के लड़के हैं बच्चों। राकेश के जैसा हूबहू कोई राकेश दुनिया में फिर से नहीं होगा, इसलिए राकेश क्या हो गया हमारे लिए? विशेष। और जो विशेष होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। रीना शब्द, रीना के जैसी और रीना नहीं होगी, इसलिए रीना शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। गंगा शब्द को ले ले, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जैसी और गंगा नदी, मतलब नदियां और है लेकिन फिर से गंगा नहीं है, इसलिए गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है भारत। भारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो भारत शब्द जो आपका है, भारत के जैसे और, मतलब भारत देश के जैसे और देश दुनिया में नहीं होंगे, इसलिए भारत शब्द में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है इंदौर। इंदौर शब्द एक स्थान का नाम है, इंदौर के जैसे हूबहू स्थान नहीं होंगे, इसलिए इंदौर शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है हमारे सामने जनवरी। जनवरी से साधारण सी बात है, जनवरी माह, तो महीने में एक ही बार, मतलब साल में एक ही बार जनवरी आता है, फिर से जनवरी नहीं आता है, इसलिए जनवरी शब्द में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी संज्ञा है हमारी
जातिवाचक। अच्छा, ये व्यक्तिवाचक में एक नोट आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहती है। हमेशा कैसी रहती है बच्चों? एक वचन, मतलब इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। साधारण सी ट्रिक अपनाना कि जिस भी संज्ञा का बहुवचन बन गया वो व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जिस भी शब्द का बहुवचन बन गया वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण पे अप्लाई करके देखें कि गंगा शब्द का बहुवचन बनेगा क्या? गंगो शब्द बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए गंगा शब्द अगर बहुवचन नहीं बन रहा है, हमेशा एक वचन के फॉर्म में है, तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। भारत शब्द का बहुवचन बन सकता है क्या बच्चों? नहीं, भारतो कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा भारत शब्द एक वचन रहता है। तो जो शब्द एक वचन में ही रहे वे कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से आप सारे एग्जाम्पल का बहुवचन बना के देख सकते हैं, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल का बहुवचन नहीं बनता है। अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द आएंगे जो किसी जाति को दर्शाते हो। अब जाति से मतलब हमारा जो कास्ट हम कहते हैं उस प्रकार से नहीं होगा। जाति मतलब कि एक अलग से जाति। जैसे कि मैं कह दूं लड़की, उदाहरण से ही आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं कह दूं लड़की, लड़की शब्द लड़कियों की जाति को दर्शा रहा है। लड़की एक नहीं होती है। अगर मैं कह दूं कि जैसे राधा एक लड़की है, तो क्या और लड़कियां नहीं है? राधा डबल से नहीं है, लेकिन लड़कियां तो है, लड़कियां तो और है। इसलिए लड़की शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। लड़का शब्द भी, इसमें भी लड़कों की पूरी जाति आ जाएगी, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। नदी शब्द, अब नदी शब्द आपके सामने आया है, तो क्या नदी एक ही नदी होती है? बहुत सारी नदियां होती है मैम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बहुत सारी नदियां होगी। इसलिए नदी शब्द एक नदियों की जाति को दर्शा रहा है, तो नदी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। देश शब्द, देश शब्द में क्या ऐसा है कि सिर्फ भारत देश है? अमेरिका देश नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है क्या? ये सारे भी क्या है? देश। यानी देश शब्द एक स्थान की जाति को दर्शा रहा है, देश की जाति को दर्शा रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। शहर शब्द, शहर के अंतर्गत क्या शहर इंदौर ही आएगा बच्चों? नहीं, इंदौर के साथ साथ भोपाल भी आएगा, लखनऊ भी आ जाएगा, जयपुर भी आ जाएगा। तो इतने सारे स्थान को अगर आप पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं तो व्यक्तिवाचक होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ शहर शब्द कहते हैं तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? जातिवाचक। अगला शब्द है माह। माह शब्द के अंतर्गत क्या जनवरी ही आता है बच्चों? जैसे हमने जाति व्यक्तिवाचक में देखा जनवरी, तो क्या जनवरी ही आएगा? नहीं मैम, फरवरी भी माह है, मार्च भी माह है, अप्रैल भी माह है। तो माह शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि पूरे महीनों की जाति को कौन दर्शा रहा है? माह शब्द या महीना शब्द। महीना भी आ जाए तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अगला शब्द है किताब। किताब क्या एक ही होती है बच्चों? क्या हम ऐसे कहते हैं कि बस हिंदी की बुक है, या फिर बस रामायण हमारी एक बुक है? क्यों रामायण के अलावा किताबें नहीं है क्या? बहुत सारी किताबें होती है, इसलिए किताब शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। सारी किताबों की जाति को कौन सा शब्द दर्शा रहा है? किताब शब्द, इसलिए किताब शब्द कैसी संज्ञा? जातिवाचक। यहीं पर किताब शब्द में अगर कोई व्यक्तिवाचक एग्जाम्पल पूछे तो आप पर्टिकुलर बता सकते हो। जैसे व्यक्तिवाचक का एक एग्जाम्पल बन सकता है रामायण। रामायण हमारा ग्रंथ है और रामायण के अलावा और रामायण नहीं होती है। रामायण का बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए रामायण शब्द कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो बच्चों। जैसे पूछा जाए कि गोदावरी शब्द, तो गोदावरी एक नदी का नाम है, गोदावरी के अलावा और गोदावरी नहीं है, इसलिए गोदावरी शब्द व्यक्तिवाचक, जबकि नदी शब्द जातिवाचक। पूछा जाए कि मैम जो बाइबिल ग्रंथ है, बाइबिल एक ग्रंथ है, तो बाइबिल शब्द व्यक्तिवाचक, जबकि किताब शब्द या ग्रंथ शब्द जातिवाचक। यहीं पर पूछा जाए कि ग्रंथ शब्द क्या होगा मैम, तो ग्रंथ में भी आपको बताना है बच्चों जातिवाचक। ग्रंथ शब्द कैसा होगा? जातिवाचक। दूसरा नोट इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक शब्द हमेशा एक वचन रहते थे, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता था, उसी प्रकार से जातिवाचक शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक शब्दों का बहुवचन बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, कैसे मैम? जैसे इसका एक उदाहरण ले हम, देश शब्द, तो देश का बहुवचन नहीं बनेगा क्या? देशों शब्द बन सकता है आसानी से, देश का देशों हो जाता है। जिन शब्दों का बहुवचन बनेगा वह कैसी संज्ञा? जातिवाचक। जैसे माह शब्द, माह को हम लिखे महीना, तो महीना शब्द का बहुवचन बन सकता है महीनों। अगर आप माह का भी बनाना चाहो तो माहो शब्द हो सकता है। बहुत सारे माह की जब बात करें तो हम उसको महीनों या माहो बोल सकते हैं। किताब शब्द का बहुवचन बन सकता है बच्चों, किताबों। ठीक है, तो ग्रंथ शब्द का बहुवचन आसानी से बन सकता है ग्रंथों। हम कहते हैं ना कि हमारे ग्रंथों में ये वाली बात लिखी गई है, मतलब वाक्य में हमने क्या प्रयुक्त किया? शब्द ग्रंथों। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रकार देखते हैं बच्चों भाववाचक।
भाववाचक में आपको साधारण सी बात ध्यान रखना है, परिभाषाएं आप लिखते रहना, परिभाषाएं आपको बहुत मिलेगी बच्चों, लेकिन अभी हमको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। सीधे शब्द अगर आपके सामने आते हैं तो आपको पहचानते आना चाहिए कि संज्ञा का कौन सा प्रकार शब्द में मौजूद है। जैसे कि आपके सामने कोई सा भी शब्द आ रहा है, मान लो कि आपके सामने शब्द आ रहा है ग्रह, आपके सामने शब्द आ रहा है ग्रह, तो ग्रह शब्द को आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सी संज्ञा है, ग्रह शब्द कौन सा है। सोचो, ग्रह शब्द जो मैंने लिखा है इस प्रकार से मैं अगर लिख दूं ग्रह, तो ग्रह शब्द में कौन सी संज्ञा होगी बच्चों। तो समझना, ग्रह क्या एक ही होते हैं, ग्रह में शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, बृहस्पति भी है, बहुत सारे ग्रह हैं। यानी कि ग्रह अकेले नहीं है, ग्रह शब्द में बहुत सारे हैं। अगर आप स्पेशली कह देते कि बृहस्पति ग्रह, तो हम वहां कहेंगे व्यक्तिवाचक, लेकिन जब ग्रह के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं तो फिर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। और ग्रह शब्द का बहुवचन भी बनाकर देख सकते हो आप। दूसरा नियम जो हमारा बहुवचन और एकवचन वाला है, अगर बहुवचन बन गया तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, नहीं बना तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। तो ग्रह शब्द का बहुवचन बनेगा ग्रहो, बन सकता है ग्रहो। तो ग्रहो शब्द अगर हो गया है तो कौन सी संज्ञा होगी ग्रह शब्द में, जातिवाचक। अब भाववाचक में समझेंगे बच्चों, भाववाचक संज्ञा में वे शब्द आएंगे जिनको हम देख नहीं सकते, साधारण सी भाषा में कहे जो अदृश्य होते हैं, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस करने से कैसे मैम, जैसे कि देखेंगे वह संज्ञा शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे भूख, कोई आपसे डायरेक्टली पूछे कि भूख शब्द में कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, तो भूख शब्द आपको दिखती है क्या कि वो भूख आ रही है, उसको भूख लग रही है। भूख को सिर्फ व्यक्ति महसूस करता है कि मुझे भूख लग रही है, वो महसूस की जाती, देखी नहीं जाती, इसलिए भूख शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। प्यास शब्द, प्यास आपको दिखती है बच्चों, नहीं दिखती मैम। ईमानदारी, मान लो कि रोहन ईमानदार लड़का है, मतलब उसके पास क्या है, ईमानदारी है, तो उसकी ईमानदारी आपको दिखती है अलग से कि भाई रोहन की ईमानदारी साथ में चल रही है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है मैम। मतलब ईमानदारी भी कैसी संज्ञा है, भाववाचक, जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। अगला शब्द है झूठ, सच, ये सारे कैसे हैं, अदृश्य हैं। अगला है उदासी, आप कह दोगे कि मैम उदासी तो दिख जाती है चेहरे से कि चेहरा उदास है, तो बच्चों चेहरा दिखता है, वहां पर भी उदासी अलग से, आप कहे कि मैं उदासी को चेहरे से अलग करके देख लूं तो दिख जाएगी क्या, नहीं दिखेगी। जो अदृश्य होते हैं वो कैसी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। अगला प्रकार है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। समूह का साधारण सा अर्थ है जो ग्रुप को दर्शाए, जो किसे दर्शाए, ग्रुप को। समझेंगे, वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह को दर्शाए, समूह को दर्शाए। जैसे कि उदाहरण से ही इनको समझेंगे, परिवार। भाई परिवार शब्द में एक ग्रुप होता है, बड़े बच्चे, बूढ़े, मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे, छोटे भाई बहन, आपके कजिन, ये सब क्या दर्शाते हैं, ग्रुप दर्शाते हैं। तो परिवार शब्द कैसी संज्ञा, समूहवाचक। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम परिवार का परिवारों भी तो बन रहा है, तो जातिवाचक भी तो हो सकता है। जातिवाचक कब होगा बच्चों, जब एक जाति को दर्शाएगा, जब एक जाति, जैसे लड़का सिर्फ एक जाति को दर्शा, लड़के की जाति में सारे लड़के ही आ रहे थे, जो लड़का शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा है उसमें सारे लड़के ही आ रहे थे, लेकिन परिवार में क्या एक जाति है, परिवार में तो दो तीन जातियां हो गई ना, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अपने मम्मी पापा भी है, यानी यंग लोग भी है, तो फिर उसमें एक जाति थोड़ी ना बची, बहुत सारी जातियां हो गई। तो वो शब्द क्या होगा फिर, समूह, वो जातिवाचक में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, समूहवाचक में। भले इसका बहुवचन बन रहा है, हम परिवारों कह सकते हैं, लेकिन बहुवचन बनाने पर आप डायरेक्ट जातिवाचक में नहीं रख सकते हैं। जातिवाचक में अगर एक जाति को दर्शा रहा है तो ही आप जातिवाचक हैं। जैसे लड़का, लड़के की जाति को, नदी, नदियों की जाति को दर्शा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नदी में आपने पहाड़ों को भी जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना, नदी में आपने पहाड़ों को जोड़ दिया, पर्वतों को जोड़ दिया। पहाड़ शब्द भी अपने आप में जातिवाचक है, लेकिन नदी के अंदर तो नहीं आए, वो अलग से है पहाड़ शब्द। लेकिन परिवार शब्द में क्या है, परिवार में लड़का और लड़की दोनों होंगे, परिवार में आपकी माताजी और पिताजी दोनों होंगे, तो इसमें क्या है, बहुत सारी जातियों का समूह है। तो जहां पर्टिकुलर जाति की बात हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा, और जहां पर समूह की बात हो, ग्रुप की बात हो, अलग अलग जातियों का समूह हो, वो कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड शब्द, झुंड, ग्रुप, भीड़ शब्द, यहाँ पर मैं भीड़ शब्द लिख नहीं पाई हूँ, आप नोट कर लेंगे। भीड़ शब्द में भी कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, भीड़ शब्द में भी होगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों होती है, इसलिए भीड़ शब्द भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक। अगला है पुलिस, पुलिस शब्द। बच्चों पुलिस शब्द को समझेंगे, पुलिस शब्द में क्या है, देखो पुलिस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़के हैं सिर्फ लड़कियां, पुलिस में सभी आ जाते हैं, सीनियर भी होंगे, तो पुलिस शब्द में कैसी संज्ञा, जातिवाचक। कक्षा शब्द, कक्षा में आपके बच्चे, टीचर सभी होंगे, और बच्चों में भी लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, तो वो कक्षा शब्द भी जातिवाचक न होकर क्या बनेगा,
समूहवाचक। अगली संज्ञा है बच्चों पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिन्हें हम माप और तोल सकते हैं, जिन्हें मापा और तोला जाता है। समझना बच्चों, मापना और तोलना कैसे। पदार्थ या द्रव्य क्या होंगे, तो द्रव्य में एक तो तरल चीजें आ जाएंगी। आपको पहले से पता होगा कि द्रव्य में तरल चीजें तो आती ही है, लेकिन साथ में ठोस चीजें भी आएंगी। ठोस चीजें कौन सी मैम, जिनको हम तोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि आप पेन को ले लो, तो पेन शब्द मापा या तोला जाता है क्या? सोचिए, पेन शब्द मापा या तोला जाता है क्या? नहीं मैम, पेन को हम गिनते हैं, एक पेन, दो पेन। जब आप लेने जाते हो तो कहते हो दुकान पे कि भैया एक पेन दे दो। जबकि पदार्थ में मान लो आप शक्कर लेने गए, तो आप शक्कर लेने जाएंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे कि भैया एक शक्कर दे दो। या सोना लेने जाओगे तो ऐसे बोलेंगे कि एक सोना दे दो। सोना हम ग्राम में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, शक्कर हम किलो में खरीदते हैं। तो वैसी चीजें जिनको हम तोलते हैं, किलो में खरीदने का मतलब क्या है, तोलना, तुलवाते हैं। तो जो तोलने वाली चीजें होंगी वे होंगी पदार्थवाचक। मापना शब्द जैसे कि दूध, दूध आपको तोल के देता है क्या? नहीं। या फिर गिन के देता है क्या? नहीं, दूध को वो माप के देता है। जैसे कि तरल चीजें सारी मापी जाती है और ठोस चीजें तोली जाती है। तो जो तोलने और मापने वाली चीजें होंगी वे पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि तेल, तेल को आप लीटर में खरीदते हैं, दूध, दूध को आप लीटर में खरीदते हैं, पानी, पानी को आप लीटर में खरीदते हैं। यानी इनको क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। अगला शब्द है सोना, सोने को आप तोल के लेते हो, ग्राम में लेते हो। तो ग्राम मतलब क्या करना, इनको तोलना। अगला शब्द है चांदी। कोयला शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है बच्चों, कोयला। कोयले को भी हम तोलते हैं, गिनते तो नहीं है कि एक कोयला दो कोयला, किलो से ही खरीदा जाता है। अगला शब्द है डीजल, डीजल भी लीटर में ही मिलता है बच्चों। अगला शब्द है शक्कर, शक्कर किलो से हम तोल के लेते हैं। तो जितनी भी चीजें पृथ्वी पर मौजूद वे सारी चीजें जिनको आप लीटर में या फिर माप के और जिनको आप किलो में या फिर तोल के खरीदते हो वे सारी कैसी संज्ञाएं हो जाएंगी बच्चों, पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार से हमने ये सेशन कंप्लीट किया है। कुछ उदाहरण भी हमने इंपॉर्टेंट देखे हैं। आप इन उदाहरणों से आगे और अंदाजा लगा के अगले उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि बच्चों कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। आपके सामने शब्द है बच्चों कुर्सी, कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, सोचिए कौन सी हो सकती है। तो साधारण सी बात है मैम, कुर्सी का बहुवचन बनाया जा सकते हैं, कुर्सियां हो सकता है। कुर्सी शब्द कुर्सियों की ही जाति को दर्शा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी में टेबल भी ऐड हो गए, नहीं, कौन सा, सिर्फ कुर्सी। तो कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों, जातिवाचक। अगला शब्द ले लो टेबल, टेबल शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों, भाववाचक तो अदृश्य है, जबकि टेबल हमको दिखते हैं। समूहवाचक आ नहीं सकता क्योंकि कुर्सी और टेबल दोनों मिला दे तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन जब टेबल अलग है कुर्सी अलग है तो समूहवाचक का तो सवाल नहीं उठता है बच्चों। टेबल शब्द में इन दोनों में सोचना है। तो टेबल शब्द को हिंदी में कहते हैं मेज, और मेज का बहुवचन बना सकते हैं, मेजो हो सकता है या टेबल्स हो सकता है। इंग्लिश में भी अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो टेबलों कोई शब्द नहीं होता बच्चा, टेबल शब्द होता है टेबल का, टेबल्स मतलब बहुवचन बन गया है। तो बहुवचन बन गया है तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।